कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, आपकी टर्म एग्जाम शुरू हो चुकी है। आज हम टर्म एग्जाम का हिंदी विषय का रिवीजन करेंगे। आपने हिंदी विषय की ब्लूप्रिंट लिखी है, बराबर है। तो हम ब्लूप्रिंट के आधार पर यहाँ पर रिवीजन करेंगे। उसमें है पहला सेक्शन ए। पहले सेक्शन के अंदर पहला प्रश्न है, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। आपको चित्र दिए जाएंगे, उसको पहचान कर आपको उसका नाम कोष्टक में दिया जाएगा। तो उसमें से आपको सही नाम चुनकर उस चित्र के नीचे आपको लिखना है, बराबर है। तो इस प्रश्न के लिए आपको चैप्टर वन के अंदर जो आपको चित्र दिए गए हैं, बराबर है। आपको किताब में भी चित्र दिए गए हैं और वर्कबुक, बराबर है, वर्कबुक यानी कि स्वाध्याय पोथी के अंदर भी चित्र दिए गए हैं, वो आपको करने हैं, बराबर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बराबर, चित्र। तो ये जो सारे वर्कबुक स्वाध्याय पोथी के अंदर जो चित्र है, ये सभी चित्र आपको करने हैं, ठीक है। अभी दूसरा प्रश्न है सेक्शन 1 के अंदर, अंकों का अनुलेखन कीजिए। तो यह प्रश्न हमें चैप्टर 3 गिनती, बराबर, चैप्टर 3 उसका नाम क्या है, गिनती। वो प्रश्न हमें चैप्टर 3 के अंदर का जो प्रश्न है स्वाध्याय पोथी के अंदर यानी कि वर्कबुक के अंदर पेज नंबर 32 के ऊपर जो प्रश्न दिया गया है, इस तरह जो प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न, वो आपको करना है, बराबर है। इस प्रकार आपको कोई भी अंक दिया जाएगा, बराबर है, कोई भी अंक दिए जाएंगे। तो वो आपको उसको देख के आपको वापस वही अंक लिखने हैं, ठीक है। समझ में आ गया इसमें क्या करना है। ये कौन सा अंक है, 1। फिर ये कौन सा अंक है, 2, 3, 4, बराबर है, 5, 6, 7, 8 और 9, बराबर है। तो इस प्रकार आपको ये कोई भी अंक, जो भी अंक आपको दिया है, तो वो आपको फिर से वापस लिखना है, ठीक है। अब हम आगे का प्रश्न करेंगे। कोष्टक से हिंदी नाम चुनकर अंग्रेजी नामों के सामने लिखिए। आपको अंग्रेजी नाम दिए जाएंगे, तो उसको हिंदी में क्या कहा जाता है वो आपको कोष्टक में से ढूंढ के लिखना है, ठीक है। तो यह प्रश्न हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर वर्कबुक में चैप्टर नंबर 1 के अंदर पेज नंबर 13वें पेज पर जो प्रश्न दिया गया है वो हम करेंगे। यहाँ पर जो ये प्रश्न है वो हम करेंगे। इस प्रकार आपको नाम दिए जाएंगे, बराबर है। तो वो उस नामों को हम एक बार पढ़ लेंगे। कुम्हार, किसान, गिलहरी, कछुआ, बढ़ई, डाकिया, ठठेरा, बैल, गमला, चूहा। अभी हम यहाँ पर जो अंग्रेजी नाम दिए गए हैं वो हम देखेंगे और उसके सामने हिंदी में उसे क्या कहा जाता है वो हम देखेंगे। पहला है फार्मर। फार्मर यानी कि किसान, फार्मर को हिंदी में किसान कहते हैं। दूसरा है पोटर। पोटर को हिंदी में कुम्हार कहा जाता है। स्क्वारिल। स्क्वारिल को हिंदी में गिलहरी कहा जाता है। चौथा है कॉपर स्मिथ। कॉपर स्मिथ को हिंदी में ठठेरा कहा जाता है। बुल्लॉक। बुल्लॉक को हिंदी में बैल कहते हैं। फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट को हिंदी में गमला कहते हैं। 7वां है टॉर्टोइस। टॉर्टोइस को हिंदी में कछुआ कहते हैं। 8वां है माउस। माउस को हिंदी में चूहा कहते हैं। 9वां है कारपेंटर। कारपेंटर को हिंदी में बढ़ई कहा जाता
है। 10वां है पोस्टमैन। पोस्टमैन को हिंदी में डाकिया कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न करना है। तो हमने यहाँ पर अंग्रेजी नामों को हिंदी में क्या कहा जाता है वो हमने किया है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, आगे का जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन है सेक्शन बी, बराबर है। उसमें है पहला प्रश्न, नीचे दिए गए अंकों को शब्दों के साथ जोड़िए। आपको अंक दिए जाएंगे, अंकों में अंक दिए जाएंगे और शब्दों में अंक दिए जाएंगे। तो आपको अंकों में दिए गए अंकों को शब्दों के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो उसमें पहला है, हम यहाँ पर देखेंगे 2, 3, 5, 6, 9, 17, 18 और 19। ठीक है, तो हमें 2 को 2 के साथ जोड़ना है, बराबर, शब्दों के साथ 2। तो यहाँ पर कहाँ पर 2 है, यहाँ है, तो हमें 2 को 2 के साथ इस प्रकार जोड़ना। ठीक है, दूसरा है 3, तो हमें 3 को 3 शब्दों में लिखे 3 के साथ जोड़ना है, बराबर है। तो वो कहाँ है, यहाँ पर है 3, बराबर है। तो हमें इस प्रकार यहाँ पर ऐसे जोड़ना है। फिर है 5, तो 5 को हमें शब्दों के साथ जोड़ना है, तो वो है यहाँ पर, तो हम वो जोड़ेंगे। ठीक है, फिर है 6, तो 6 को हम शब्दों में लिखे 6 के साथ जोड़ेंगे, वो यहाँ पर है, तो वो हम यहाँ पे इस प्रकार जोड़ेंगे। ठीक है, फिर है 9, तो 9 कहाँ है, यहाँ है, नो, तो कहाँ है, यहाँ पर है 9, बराबर है। तो हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, फिर है 17, तो कहाँ है 17, यहाँ पर है, तो हम उसको उसके साथ जोड़ेंगे। फिर है 18, तो हम 18 को 18 के साथ जोड़ेंगे जो यहाँ पर है। ठीक है, फिर है 19, तो 19 को हम शब्दों में लिखे 19 के साथ जोड़ेंगे जो यहाँ पर है। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पर दूसरे हमने लिखे हैं 13, बराबर, 19, 15, 9, 6, 1, 11 और 3, बराबर है। इस प्रकार यहाँ पर जो शब्दों में लिखे हैं वो हम पढ़ेंगे 3, 11, 1, 13, 19, 15, 9 और 6। ठीक है, तो हम इसको अब जोड़ेंगे। 13 कहाँ पर है, 13 यहाँ पर है, तो हम उसको उसके साथ जोड़ेंगे। फिर है 19, 19 कहाँ पर है, 13 के नीचे है 19, बराबर, तो हम उसके साथ जोड़ेंगे। 15, 15 19 के नीचे है, बराबर है, तो हम उसको उसके साथ जोड़ेंगे। फिर है 9, तो 9 भी हम नीचे ही है, उसके नीचे, तो ये हम यहाँ पर जोड़ेंगे। 6 वो भी यहाँ पर है, बराबर है, तो हम उसके साथ जोड़ेंगे। फिर है 1, बराबर, तो यहाँ पर है 1 13 के ऊपर, तो हम यहाँ पर उसको जोड़ेंगे। फिर है 11, तो 11 1 के ऊपर है, तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे। फिर है 3, तो वो एकदम ऊपर है। ठीक है, तो हम उसको ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपको इस प्रकार जोड़ना है। अब हम आगे का प्रश्न करेंगे। आगे है सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो आपको कोई भी वाक्य दिया जाएगा, तो आपको वो वाक्य फिर से अच्छे अक्षरों में वैसे का वैसा फिर से आपको लिखना है। ठीक है, यह प्रश्न हमने चैप्टर 4 के अंदर स्वाध्याय पोथी के अंदर यानी कि वर्कबुक में हमने पेज नंबर 39 के ऊपर किया था, बराबर है। ये देखिए, यहाँ पर हमने ये प्रश्न किया था, सुंदर अक्षरों में लिखिए, याद है ना। हाँ, तो आपको ये वाक्य दिए जाएंगे, तो आपको वही के वही वाक्य वापस लिखने हैं। एक हम करके देखते हैं, बराबर है। पहला वाक्य है, मैं विद्यार्थी हूँ। ठीक है, तो आपको वही वाक्य फिर से लिखना है। देखिए कैसे,
इस प्रकार। ठीक है, वही का वही वाक्य आपको फिर से लिखना है। ठीक है, अब हम आगे का प्रश्न करेंगे। कोष्टक से सही पक्षी का नाम चुनकर खाली जगह में लिखिए। यह प्रश्न हमें चैप्टर नंबर 1 में स्वाध्याय पोथी यानी कि वर्कबुक के अंदर पेज नंबर 12 के ऊपर 12वें पेज नंबर के ऊपर जो प्रश्न दिया गया है वो हम करेंगे। यहाँ पर ये जो हमें प्रश्न दिया गया है वो हम करेंगे। यहाँ पर कोष्टक में हमें नाम दिए गए हैं, तो इसी प्रकार आपको भी दिए जाएंगे। बराबर है, कौवा, मोर, तोता, मुर्गा, कबूतर, मेंढक। ठीक है, यहाँ पर हमें पक्षियों के नाम दिए गए हैं। अब हम खाली जगह लिखेंगे। पहला है, खाली जगह हरे रंग का होता है। हरे रंग का कौन होता है? तोता। ठीक है, आंसर क्या आएगा? तोता। दूसरा है, खाली जगह काव काव करता है। काव काव कौन करता है? तो आंसर आएगा कौवा। बराबर है। तीसरा है खाली जगह सुबह बांग देता है। सुबह बांग कौन देता है? तो खाली जगह में आएगा मुर्गा। बराबर, मुर्गा बांग देकर हम सबको जगाता है। आगे है, खाली जगह अपने पंख फैलाकर नाचता है। तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा? मोर। पांचवा है, खाली जगह ड्राउ ड्राउ करता है। तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा? मेंढक। मेंढक ड्राउ ड्राउ करता है। छठा है, खाली जगह गुटर गु करता है। गुटर गु कौन करता है? तो खाली जगह में आएगा कबूतर। कबूतर गुटर गु करता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यह प्रश्न करना है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन बी जो है वो खत्म होता है। आज हम सेक्शन ए और सेक्शन बी का रिवीजन करेंगे। बाकी के जो सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।